नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरी शर्मा में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, जो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे, जो एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आसानी से टॉपिक समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है लिंग। लिंग क्या होते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिंग हम किसे कहते हैं। कि वह शब्द जिससे उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। तो जिससे हमें स्त्री का पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है, जिस शब्द से हमें पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। अब स्त्री वर्ग में कौन से आएगा, पुरुष वर्ग में कौन सा आएगा, उन दोनों को हम आसानी से समझते हैं। आइए तो देखिए, लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें जो पहला है वो है पुल्लिंग। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम समझ लेते हैं कि पुल्लिंग हम किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पुल्लिंग को समझते हैं कि जिस शब्द से उसके पुरुष होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी हमें जिस शब्द से हमें पता चले कि वो पुरुष वर्ग में आता है, वो है पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे, जैसे शेर है वो पुल्लिंग ही है। लड़का है पुल्लिंग में है। या किसी का नाम हो गया जैसे रमेश है, तो वो पुल्लिंग में आएगा। इस तरीके से जो पुल्लिंग शब्द में आएंगे वो हम इसके नियम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। तो आइए समझते हैं। पुल्लिंग में जो आएंगे वो समझ लेते हैं। जो पहला है वो है अनाजों के नाम, कि जितने भी अनाज है वो सारे के सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। जैसे गेहूँ है, बाजरा है, जो है, चावल है, जितने भी अनाज है वो सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। जैसे गेहूँ है, बाजरा है, गेहूँ, बाजरा, चावल और जितने भी अनाज है वो सारे के सारे इसमें पुल्लिंग में आएंगे। दूसरा है वृक्षों के नाम। जितने भी वृक्ष है वो सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। जैसे पीपल का वृक्ष है या नीम का वृक्ष है। ये जितने भी वृक्ष है, पीपल, नीम है, बरगद है, जितने भी वृक्ष है वो सारे के सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। उसके बाद आ जाएंगे पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत है, हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल है, जितने भी पर्वत है वो सारे के सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। जितने भी पर्वत है वो सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। पर्वतों के बाद में आएंगे जितने भी द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ जितने भी हैं, जैसे दूध, दही, घी, पानी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, इसमें ही पुल्लिंग में ही आएंगे। दूध हो गया, दही हो गया, पानी है, जितने भी द्रव्य पदार्थ है वो सारे के सारे पुल्लिंग में ही आएंगे। इसके साथ जितने भी ग्रह और महीने हैं वो भी पुल्लिंग में ही आएंगे। ग्रह व महीनों के नाम। ग्रह व महीनों के जितने भी नाम है, ग्रह जैसे हो गया शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, जितने भी ग्रह हैं, महीने जैसे सावन, भादो, फागुन, ये जितने भी महीने हैं वो सारे के सारे भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में ही आएंगे। इस तरह से ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्दों में ही आएंगे। अब देखो, पुल्लिंग के साथ साथ अब हम जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द है जो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो है स्त्रीलिंग में जितनी भी भाषा है वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में आएगी। जितनी भी भाषा है, भाषाओं के जितने भी नाम है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, आसामी, संस्कृत, जितनी भी भाषा है वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में ही आएगी। सबसे पहले हम हिंदी का लिख लेते हैं। हिंदी भाषा हो गई, संस्कृत हो गई, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी इसी में आएगी। भाषा के बाद में आता है नदियों के नाम। नदियों के जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नील नदी, जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में ही आएगी। इसके बाद तिथि, जितनी भी तिथियां हैं, तिथियों के नाम। जो महीनों की जो तिथि है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, नवमी, दशमी, ये जितनी भी तिथियां हैं वो सारी की सारी
स्त्रीलिंग में आएगी। अब तो स्त्रीलिंग में देखो भाषाओं की जितनी भाषाओं के नाम है हिंदी संस्कृत सारी इसी में आएगी। नदियाँ में गंगा यमुना सरस्वती कालिंदी जो भी नदियाँ हैं सारी की सारी स्त्रीलिंग में आएगी। इसके बाद तिथियों के नाम है, जितनी भी तिथियां हैं वो सारी की सारी स्त्रीलिंग में ही आएंगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे है नाम है जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम है जो पुल्लिंग में आते हैं। तो ये पुल्लिंग के नाम पुल्लिंग में आएंगे और इधर वाली स्त्रीलिंग में आएंगी। तो आइए कुछ थोड़े से और नियम है जो जान लेते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। आइए उन उदाहरणों को और देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए जो पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं। जैसे उल्लू है, उल्लू है वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा तो उल्लू से पहले हम इसके क्या जोड़ देंगे, मादा। मादा जोड़ते ही स्त्रीलिंग में हो जाएगा। आगे लिख देंगे मादा उल्लू। तो मादा उल्लू लिखते ही ये इसका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और केवल उल्लू है वो पुल्लिंग में ही रहता है हमेशा। उल्लू के साथ साथ जैसे हो गया खरगोश, खरगोश तो खरगोश है, खरगोश भी पुल्लिंग ही है। अगर खरगोश का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा ये भी मादा खरगोश। ठीक है। चीता, चीता है वो हमेशा किस में रहता है, पुल्लिंग में ही रहता है। अगर चीते का हम अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इससे पहले क्या जोड़ देंगे, मादा, मादा चीता, तब ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह से स्त्रीलिंग के जो कुछ उदाहरण वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। जैसे मछली, मछली, मछली है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती है। मछली अगर पूछा जाए कि मछली में कौन सा लिंग है तो मछली में स्त्रीलिंग है। अगर इसका हम पुल्लिंग बनाएंगे तो मछली से पहले इसकी जोड़ देंगे नर, नर मछली। तो नर मछली जोड़ते ही ये किस में बन जाएगा, पुल्लिंग में है बन जाएगा। इसी तरह मछली के साथ जैसे मकड़ी, मकड़ी, चिड़िया, मकड़ी चिड़िया ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में रहती है। मकड़ी है वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है, चिड़िया है वो भी स्त्रीलिंग में रहती है। अगर इसका हम पुल्लिंग बनाते हैं तो इससे पहले हम क्या जोड़ देंगे, नर शब्द जोड़ देंगे। नर मकड़ी होते ही पुल्लिंग हो जाएगा और नर चिड़िया लिखते ही पुल्लिंग में हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग, ये कुछ नियम है जो आपको नियम याद रखने हैं जिससे आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है उसको समझने की एक आसान में ट्रिक बता देता हूँ आपको, जिससे आपको चुटकियों में क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका और आपको इतना सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वो ट्रिक जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से जो लिंग है वो पहचान सकते हो। यानी कोई भी अगर शब्द हो अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो वो पुल्लिंग है, और अगर कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अच्छी है तो वह स्त्रीलिंग। जैसे लड़का क्या होता है, अच्छा होता है, इसका मतलब वो क्या है, पुल्लिंग है। और जैसे वृक्ष है, वृक्ष कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छा होता है, वृक्ष अच्छा होता है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। शेर कैसा होता है, अच्छा होता है। हम शेर अच्छा, ये तो नहीं कहते कि शेर अच्छी है, शेर अच्छा है, तो अच्छा है इसका मतलब वो क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह जो शब्द हमारे लिए अच्छी है वो स्त्रीलिंग है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे शेरनी कैसी होती है, अच्छी होती है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग हो गई। लड़की कैसी होती है, अच्छी होती है, तो वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग हो गई। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप अच्छा और अच्छी ट्रिक से समझ सकते हैं। तो जो भी आपके लिए जो भी शब्द अच्छा हो उसके आगे आप अच्छा लगाकर समझ लेना। जो शब्द अच्छा होगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और जो चीज़ अच्छी होगी, जो चीज़ अच्छी होगी वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इस तरह आप अच्छा और अच्छी ट्रिक से आसानी से कोई भी क्वेश्चन है वो चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। जो हमारे लिए जो चीज़ अच्छी होगी वो स्त्रीलिंग में चली जाएगी और जो चीज़ अच्छा होगा वो पुल्लिंग में चले जाएगा। इस ट्रिक से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो है वो आप आसानी से समझ पाओगे। और भी हम आगे की जो वीडियो वो और भी इसी ट्रिक के साथ लेकर आएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।